पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है कैराना लोकसभा और उस कैराना लोकसभा से जो सांसद हैं भाजपा के प्रदीप चौधरी जी, वो आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। प्रदीप चौधरी जी, टीवी 9 यूपी पर आपका स्वागत है। सर, 2024 का चुनाव अब नज़दीक है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टक्कर देता नजर आ रहा है, तो कितना सुरक्षित है आपकी इस बार कैराना लोकसभा? गठबंधन की जहाँ तक बात करें कि ये वही लोग हैं जो यूपीए के नाम से गठबंधन इन्हें पहले चलाया था जी। उनके प्रति लोगों का कहीं से कहीं तक भी विश्वास देखने को नहीं मिल रहा है। जी। यूपीए के नाम से जो पहले इन्हें काम किया है वो ये मानिए कि वो ब्लैक लिस्टेड गठबंधन रहा है और लोगों को ठगी का शिकार बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार के नाम से उस पर ठप्पा लगा हुआ था, विश्वास लोगों का उसके प्रति नहीं था। उसी गठबंधन में रहने वाले लोगों की तरफ से ये ऐतराज़ आया कि यूपीए के नाम से हम इसको नहीं चलाना चाहते। तभी उन्होंने नाम बदलने के लिए मजबूर वो हुए और उन्होंने नाम बदल करके, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी का दूसरा नाम बदल करके ये चाहते हैं कि लोगों का विश्वास हासिल किया जा सके। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों का विश्वास आज की तारीख में बहुत बड़े स्तर पर इस देश का मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने करने का काम किया है, वो काम किसी और के बस का इस देश के अंदर नहीं है। आज की तारीख में मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिला है। आने वाले समय में भी उन्हीं के प्रति ये विश्वास जाहिर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, अभी जैसे घोसी उपचुनाव का नतीजा आया था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो गठबंधन से जुड़े थे समाज पार्टी के, तो वो जीत गए। ऐसे तो चुनाव बीच बीच में होते रहते हैं, हार जीत थोड़ी बहुत चलती रहती है, ये तो जनता का निर्णय है। लेकिन अल्टीमेटली सामान्य चुनाव में ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिलता। हम ही अगर बात करें तो हमारा ही चुनाव लोकसभा से पहले ऐसा आया था जिसका परिणाम हमारे विपरीत आया था। लेकिन सामान्य चुनाव हो तो बहुत अच्छा परिणाम लोगों ने देने का काम किया, बहुत अच्छे मार्जिन से लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। कैराना लोकसभा से आप सांसद आते हैं, एक वक्त था जब कैराना बहुत सुर्खियों में था, चर्चाओं में था, तो अब क्या स्थिति है आपकी लोकसभा क्षेत्र की वहाँ पर? देखिएगा, कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ख़राब थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोगों के घरों पर नाम लिखे जा चुके थे कि घर बिकाऊ है। लोग अपने मकानों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो गए, अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ करके पलायन को लेकर के मजबूर हो गए थे। ऐसी स्थिति थी कि कोई अगर कंप्लेंट देता भी था, उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई होती नहीं थी। शोर शराबा करके किसी ने मुकदमा दर्ज कराने का काम कर भी लिया जाता था तो उस पर आगे कोई बढ़ने की बात नहीं होती थी। अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करने का कार्य करते रहे थे। और मैं समझता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी है और 2014 में जब हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभालने का काम किया है, देश और प्रदेश की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कानून व्यवस्था कितनी ख़राब थी, ये हम सब लोग इस बात का अंदाज़ा लगाने का काम कर सकें। आज वो सब लोग अपने घरों पे भी लौट रहे हैं, वो सुरक्षित महसूस करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उन परिवारों से कैराना के अंदर जाकर के बैठ करके सब लोगों से विचार विमर्श कर गए, परिवारों से मिल करके गए। उनको किसी प्रकार का डर भय न हो, ऐसा विश्वास उनके अंदर पैदा करने का काम कर गए और उनसे बात कर करके गए कि आप लोगों को आज की तारीख में कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो, कोई डर तो नहीं, कोई भय तो नहीं। ये सारी चीज़ें जान करके उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि हम आज की तारीख में बड़े खुले में अपना जीवन जीने का काम कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठानों को ठीक प्रकार से चला पा रहे हैं। ऐसा विश्वास उन लोगों की तरफ से जाहिर किया गया। चौकियां भी सर बंद हो जाती थी, शाम के समय ताले लग जाते, लोग चले जाते थे, अब तो वहाँ पर सब कुछ। ये बड़ी विडंबना थी। लोगों के अंदर तो दहशत थी, महिलाओं के अंदर दहशत थी, व्यापारी के अंदर दहशत थी, किसान के अंदर दहशत थी। किसान खेत में पानी देने के लिए जाता था, पता नहीं चलता था खेत में कौन बैठा हुआ, मतलब क्या घटना उसके साथ हो जाती थी। बाजार में गई हुई महिला का पता नहीं चलता था किस समय कानों से कुंडल छिन जाएंगे, किस समय से गले से चैन छिन जाएगी। किसान अगर कहीं आम व्यक्ति कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया होगा, पता नहीं चलता था सही सलामत वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सारे ऐसे हालात थे जिन पर छोटे छोटे बदमाशों ने ही ऐसी हालत पैदा करने का काम कर दिया था। और बड़े बड़े अपराधी तो बड़े बड़े कुछ ऐसे लोगों के संरक्षण में रहने का काम करते रहे जिन्होंने इस
क्षेत्र के अंदर पूरा आतंक काटने का काम किया है, अपराध को पूरा जन्म देने का काम किया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता रहा है। ऐसी स्थिति से हमारी सरकार ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया है और अच्छे से अपने प्रतिष्ठानों को लोग चलाने का काम कर रहे हैं। व्यापारी भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है, नौजवान भी सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का ऐसा दहशत वाला माहौल आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता। ये थे सांसद प्रदीप चौधरी जी, जो आश्वस्त हैं कैराना को लेकर। साथ ही जिस तरह से 2017 से पहले कैराना का माहौल था उसका इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अब स्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। व्यापारी हो चाहे महिलाएं हो, हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।